हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ठीक है, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? लिक्विड एंजियोस्पर्म का मोनोफेजिक लिक्विड एंजियोस्पर्म पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? बाइफेजिक लिक्विड एंजियोस्पर्म, और उसका एक पार्ट है सस्पेंशन और एक इमल्शन। आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। ठीक है, तो लेट्स गो। सस्पेंशन इज ए बाइफेजिक लिक्विड एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये क्या होता है? बाइफेजिक लिक्विड एंजियोस्पर्म होता है कंटेनिंग टू फेजेस। ठीक है, ये कितना दो फेजेस कंटेन करता है। वन इज सॉलिड एंड अदर इज लिक्विड। ठीक है, मोनोफेजिक क्या है? जिसमें एक ही फेज कंटेन करता है जो डोजिस्पर्म, वो मोनोफेजिक है, जो लिक्विड डोजिस्पर्म। उसके बाद क्या आया? जो लिक्विड डोजिस्पर्म दो फेजेस कंटेन करता है, उसको सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, उसमें एक होता है सॉलिड एंड अदर एक लिक्विड। जिसमें क्या होता है? सॉलिड हमेशा डिस्पर्स फेज होता है एंड लिक्विड हमेशा कंटिन्यूस फेज होता है। उसके बाद क्या है? द सॉलिड पार्टिकल साइज इज 0.5 to 5 माइक्रोन। ठीक है, जे तो ये सॉलिड फेज है, इसमें सॉलिड फेज है, उसका पार्टिकल साइज कितना है? 0.5 to 5 माइक्रोन। ये हमारा 1 मार्क या 2 मार्क में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आया? इट इज सेटल डाउन स्लोली। ये क्या होता है? सेटल डाउन स्लो होता है इसका। सेटल डाउन, जो ये नीचे बैठने का टाइम जो होता है वो उसका कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है, इसीलिए वो स्लो होता है। उसके बाद क्या है? डिस्पर्स इज री डिस्पर्स बाय जनरल सेकिंग। ठीक है, ये क्या होता है? री डिस्पर्स होता है। एक बार ये नीचे बैठ गया ना, इसको जनरल सेक कर लेंगे, ये फिर से मिल घुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? इट शुड नॉट फॉर्म ए केक। ये फॉर्म नहीं करता है, केक को फॉर्म नहीं करता है। उसके बाद क्या है? इट डोंट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ये नहीं करता है। ठीक है, ज़्यादातर हमारे ड्रग या डोजेस फॉर्म्स टॉक्सिसिटी जैसे ये प्रोड्यूस नहीं करे, उस तरह से ये बनाया जाता है। ठीक है, और ये केमिकली फिजिकली स्टेबल होता है, प्योरली स्टेबल होता है ये। उसके बाद क्या है? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज, एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्या प्रॉपर्टी। ठीक, यूज के अनुसार क्या है? ओरली, पेरेंटली, ऑप्थेल्मिक एंड यूज एक्सटर्नली। ठीक है, ओरली में क्या होता है? हम जो जिसको ओरली इंटेक करता है, क्या? मुंह में। ठीक है, जिसको हम इनहेल करते हैं मुंह में। उसके बाद क्या है? पेरेंटली क्या? पारा इंटरनली। ठीक है, ये दोनों वर्ड में मिलके बना है, पारा एंड इंटरनली। पारा इंटरनली मतलब क्या है? जिसको हम मुंह में नहीं ले सकते। ठीक है, क्या होता है? डोजिस्पर्म का क्या होता है? दो डिसएडवांटेजेस क्या है? जो हम ओरली नहीं ले सकते, उसको हम पेरेंटली ले सकते हैं। और फिर पेरेंटली का डोजेस कैलकुलेशन ओरली से कम होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर वेन में दिया जाता है, ये डायरेक्टली जाके हमारे शरीर में ऑब्जर्व होता है और रैपिडली मेडिकेमेंट रिलीज करता है। ठीक है, मगर क्या अगर उसको हम ओरली लेंगे तो हमारे एसिडिक मीडियम में जाके वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आया? अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या है? एक है फ्लॉकुलेटेड, अनदर है नॉन फ्लॉकुलेटेड। ठीक है, एक है फ्लॉकुलेटेड एंड अदर है नॉन फ्लॉकुलेटेड। ये ज़्यादातर हमारे 5 मार्क के डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में आता है, याद रखना। ठीक है, ये क्या है? फ्लॉकुलेटेड, दे आर फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या करता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है फ्लॉकुलेटेड। वो एक जाली जानते होंगे, नेट जिसमें मछली पकड़ते हैं, फुटबॉल के गोल में जो लगाए जाते हैं, उस तरह के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, या फिर बॉन्डिंग होता है उस के पार्टिकल के अंदर। उसके बाद क्या है? नॉन फ्लॉकुलेटेड में क्या है? द पार्टिकल आर मूविंग रैंडमली। ठीक है, इसमें क्या है? टाइटली पैक होके रखते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें क्या है? पार्टिकल आर मूविंग रैंडमली। इसमें जो पार्टिकल है वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेडिमेंटेशन रेट, इसका हाई होता है और इसका लो होता है। ठीक है, फ्लॉकुलेटेड में क्या होता है? सेडिमेंटेशन रेट
हाई होता है एंड सेडिमेंटेशन रेट इज लो इन नॉन फ्लोकुलेटेड। ठीक है, उसके बाद क्या आया, रीडिस्पर्स बाय जनरल सेकिंग। पिछली बार बताया था सस्पेंशन का रीडिस्पर्स बाय जनरल सेकिंग जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, उसमें रीडिस्पर्स होता है, मिलजुल जाता है, मगर क्या होता है नॉन फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, वो मिलजुल नहीं पाता है। ठीक है, उसको रीडिस्पर्स करने के बाद भी वो मिलजुल नहीं पाता। उसके बाद क्या है, सुपरमीडिएट लिक्विड इज क्लियर। ठीक है, सुपरमीडिएट लिक्विड is clear in flocculated and supermediate liquid is not clear in non flocculated। ठीक है, उसके बाद क्या है, these are the substances या flocculated agent which are loosely form a cake। ठीक है, flocculated में क्या होता है, केक लूजली फॉर्म होता है और इसमें ऑब्वियसली टाइडी होगा। ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, ये ज़्यादातर डिफ्रेंसिएशन में आएगा। उसके बाद क्या है, रुक जाओ एक मिनट, हाँ आया क्या, सस्पेंडिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव एजेंट एंड स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग, कलरिंग एजेंट। ठीक है, ये सब क्या है, फॉर्मुलेशन। सस्पेंशन को बनाने के लिए क्या क्या फॉर्मुलेशन चाहिए, कौन कौन सी एजेंट हमारे चाहिए, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने में। तो अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, सस्पेंड करना। ठीक है, मेक स्टेबिलिटी, उसका स्टेबिलिटी का क्या, जितने देर तक ये स्टेबल रह सकता है, उसका स्टेबल का टाइम कितना ज़्यादा कर सकता है ये, इट मेक द सस्पेंशन स्टेबल। ठीक है, स्टेबल। उसके बाद क्या है, इसका एग्जाम्पल ट्विंस एंड सोडियम लाउरल सल्फेट। ठीक है, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्विंस एंड सोडियम लाउरल सल्फेट। ये ज़्यादातर आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद क्या है, थिकनिंग एजेंट। इसका क्या, आपको क्या लगता है इसमें, थिकनिंग एजेंट मतलब थिक। ठीक है, इट इज़ मेंटेन द विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कस प्रिपरेशन। विस्कस प्रिपरेशन मतलब क्या है, जो हमारा पानी है, पानी लगभग सेमी सॉलिड नहीं होता है, मगर वो ज़्यादा थिकनेस होता है, उसमें ग्रेवी होता है। ठीक है, वैसे ही ये करता है थिकनिंग एजेंट, मेंटेन द विस्कोसिटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, गम आकाशिया एंड क्या है, ट्रागाकांत। ठीक है, उसके बाद क्या आया, वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट ये आप सपोज धो रहो क्या है, हम किसी को वेट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अगर हम क्लास जाते हैं तो दोस्त को बोलते हैं, अरे दोस्त रुक जा थोड़ा वेट कर, तो हम क्लास जाएंगे। तो वो दोस्त का कैपेसिटी होता है कितने देर तक वो वेट करेगा। ठीक है, उसमें जो दोस्ती का जो दरार है वो नहीं पड़े, या फिर उसके अंदर जो क्या होता है, उसको बोलते हैं दुश्मन को ज़्यादा कैसे उस दुश्मन को कम कर सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट क्या होता है, इट इज रिड्यूस द इंटरफेशियल साइड्स। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है उसके अंदर जो इंटरफेशियल साइड्स होता है, ठीक है, उसको कम करता है। जैसे दो दोस्त के अंदर क्या होता है, जो दुश्मनी होता है उसको कम करता है, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा फ्रेंडशिप ज़्यादा ही बनती है ना, बेस्ट फ्रेंड जो जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसका क्या आता है एग्जाम्पल, पॉलीसर्बेट 18 एंड पॉलीसर्बेट 20। ठीक है, इसको कंबाइनली लिख लिया है, ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद क्या आया, प्रिजर्वेटिव एजेंट। प्रिजर्वेटिव एजेंट क्या है, द एजेंट व्हिच इज प्रिजर्व द सस्पेंशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज़ द एजेंट व्हिच प्रिजर्व द सस्पेंशन। क्या होता है, सस्पेंशन को प्रिजर्व करके रखता है, प्री रिजर्व करके रखता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। स्वीटनिंग में क्या होता है, मेक द सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन टेस्टी। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है या सुक्रोज रहता है। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट ही ऐड होता है ना। उसके बाद क्या आया, फ्लेवरिंग एजेंट। उसमें सब फ्लेवर ऐड करते हैं, जैसे कि वानीला, बनाना, कॉफ़ी, चॉकलेट। ठीक है, ऐसे ही ये सब फ्लेवर है, इसका मतलब नहीं कि ये सब ऐड होते हैं हमारे सस्पेंशन में, उसमें कुछ कुछ ऐड होते हैं। उसके बाद क्या है, कलरिंग एजेंट। ठीक है, कलरिंग एजेंट में क्या होता है, कलरिंग एजेंट जिसके द्वारा हम सस्पेंशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है,
वो नाला सॉरी नाला नहीं, लाल पीला हरा, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये तो गया हमारा क्या फॉर्मुलेशन गया। फॉर्मुलेशन में क्या कौन सी एजेंट यूज होते हैं वो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। एक तो पढ़ा हमने सस्पेंशन को प्रिपेयर करने में क्या क्या फॉर्मुलेशन यूज होता है या फिर क्या क्या एजेंट ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सस्पेंशन को प्रिपेयर किस किस तरह से करते हैं, ठीक है। एक तो रहा हमारा सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड, और एक रहा सस्पेंशन कंटेनिंग इंडिफ्यूजिबल सॉलिड, और क्या रहा सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेशन सब्सटेंस, और एक था वो क्या था केमिकल, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल मेथड है। और एक उसके बाद क्या है द सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड और एक इंडिफ्यूजिबल सॉलिड, ठीक है। ये दोनों आप देख सकते हैं ये अपोजिट है एक दोनों के, ठीक है, एक दोनों के अपोजिट है। तो प्रॉपर्टी में क्या है, इट इज़ मिक्सड विथ वाटर, ठीक है। जो डिफ्यूजिबल सॉलिड है वो वाटर के साथ मिक्स होता है, मगर इसमें देखो ये अपोजिट है उसका, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ नॉट मिक्सड विथ वाटर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड में जो सॉलिड होता है डिफ्यूजिबल सॉलिड वो वाटर के साथ मिक्स होता है, ठीक है। और जो हमारे इंडिफ्यूजिबल सॉलिड है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। उसके बाद क्या है, द वेट इज लेस, डिफ्यूजिबल सॉलिड का वेट लेस होता है, ठीक है, कम होता है। और इंडिफ्यूजिबल सॉलिड का हैविंग मोर वेट, ठीक है, इसका वेट ज़्यादा ही होता है। इंडिविजुअल सॉलिड में वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द डिफ्यूजिबल सॉलिड हैज़ द पेनिट्रेशन इज हाई, ठीक है, उसका हाई पेनिट्रेशन है, इसका लो पेनिट्रेशन है, ठीक है। इंडिविजुअल सॉलिड का पेनिट्रेशन लो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। एक तो हमने पढ़ा फॉर्मुलेशन में क्या क्या एजेंट यूज होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ेंगे क्या इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट, ठीक है। फर्स्ट डिफ्यूजिबल सॉलिड में सॉलिड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। उसके बाद क्या, ट्राइसुरेट देम प्रॉपरली, ठीक है, मोटर पेस्टल लेंगे ही ना। ये ट्राइसुरेट मेथड किस में होता है, मोटर एंड पेस्टल। पेस्टल में जो हमारे सॉलिड इंग्रेडिएंट उसको पीस के या फिर ट्राइसुरेट कर करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, ऐड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें वाटर ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, वाटर ऐड करते रहेंगे, ठीक है, करते रहेंगे जब तक कि एक स्मूदी मास ऑब्टेन नहीं होता, ठीक है। After the smoothie mass is obtained, we check if some foreign particle is present. Then we then we wash, dry and purify it, and then put into a suitable container. ठीक है, उसमें क्या हम फॉरेन पार्टिकल चेक करते हैं, अगर है उसमें फॉरेन पार्टिकल तो हम उसको प्यूरिफाई करेंगे, और नहीं तो उसको वैसे ही कंटेनर में पुट कर लेंगे। उसके बाद क्या आया, सस्पेंशन कंटेनिंग इंडिफ्यूजिबल सॉलिड, ये तो अभी बताया था, जिसका क्या वाटर में मिक्स नहीं होता है, मोर वेट होता है। उसके बाद क्या, पेनिट्रेशन उसका लो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसका प्रोसीजर, इसका प्रोसेस अभी पढ़ा। अब इसका प्रोसीजर देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड इंग्रेडिएंट आ रहा, और इसमें क्या ट्रागाकांथ एंड सॉलिड इंग्रेडिएंट, ठीक है। इंडिविजुअल सॉलिड में ट्रागाकांथ और सॉलिड इंग्रेडिएंट दोनों ही ऐड हुआ, क्यों ये कोई बता सकता है क्या, ठीक है। इसमें क्यों ऐड हुआ, क्योंकि इसको लॉन्ग प्रिजर्वेटिव बनाने के लिए इसमें ऐड हुआ क्या ट्रागाकांथ, ठीक है। ट्रागाकांथ ऐड हुआ इसको लॉन्ग प्रिजर्वेटिव बनाने के लिए। उसके बाद क्या आया, उसमें सॉलिड इंग्रेडिएंट ऐड हुआ, ठीक है। इसमें जैसे ही सॉलिड इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं उसमें ही सॉलिड इंग्रेडिएंट और ट्रागाकांथ ऐड किया। उसके बाद ट्राइसुरेट प्रॉपरली, ठीक है, सेम प्रोसेस। उसके बाद इसमें क्या ऐड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें क्या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर हमने ऐड किया था, मगर इसमें क्या 3/4, ठीक है, 3/4 ऑफ वाटर या फिर व्हीकल हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है।
3/4 ऑफ वाटर हम इसमें ऐड करेंगे। 3/4 ऑफ वाटर ऐड करने के बाद फिर से ट्राइचुरेट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, अगेन ट्राइचुरेट टिल द स्मूथ मास अपटेन। क्या हुआ, डिफ्यूजिबल सॉलिड में अगेन ट्राइचुरेट टिल स्मूथ मास इज अपटेन, ठीक है। उसके बाद क्या आया, इंडिविजुअल सॉलिड में क्या है, इंडिविजुअल सॉलिड में अगेन ट्राइचुरेट टिल द स्मूथ मास इज अपटेन, ठीक है। ये भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद क्या आया, ये जो है हमारा, देन ऑब्जर्व इफ नो फॉरेन पार्टिकल इज प्रेजेंट देन पुट इनटू ए कंटेनर, ठीक है। देन ऑब्जर्व करना कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है उसको कंटेनर में पुट करो या फिर नहीं करो, उसको प्यूरिफाई करके देन इसको सुइटेबल कंटेनर में पैक करो। तो समझ में आ गया डिफ्यूजिबल और इंडिविजुअल। डिफ्यूजिबल में क्या, वाटर हम डायरेक्टली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं, मगर इंडिविजुअल में क्या 3/4 ऑफ वाटर ऐड करते हैं एंड उसमें ट्रैगाकांत एक्स्ट्रा ऐड होता है फॉर द लॉन्ग प्रिजर्वेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या है, सस्पेंशन कंटेन प्रेसिपिटेट सब्सटेंस, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मेनली क्या होता है, हमने सब क्या हमें जब एसिडिटी होता है या डकार आता है तो हम क्या इनो यूज़ करते हैं फॉर रिलीफ, ठीक है। इनो एक रेजिन सब्सटेंस है जिसको वाटर में ऐड करने के बाद वो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वैसे ही एक है, ये प्रॉपर्टी क्या है, द रेजिन सब्सटेंस विच मिक्स्ड विथ वाटर टू फॉर्म प्रेसिपिटेशन, ठीक है। द रेजिन सब्सटेंस जब वाटर में मिक्स होता है वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। उसके बाद क्या है, उसका प्रोसेस आया, ठीक है। इसका जैसे डिफ्यूजिबल और इंडिविजुअल का जैसे प्रोसेस होता है उसका भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लेट्स गो ऑन प्रोसेस। आर डिफ्यूजिबल एंड इंडिविजुअल सॉलिड, ठीक है। ये सिर्फ हमने पढ़ा था डिफ्यूजिबल सॉलिड और एक इंडिविजुअल सॉलिड, मगर इसमें क्या होता है, दोनों ही ऐड करते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल सॉलिड एंड अदर इज डिफ्यूजिबल सॉलिड। उसके बाद क्या है, इसमें भी ट्रैगाकांत ऐड करते हैं, क्यों, अभी बताया था ना, प्रिजर्वेटिव को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के मतलब लॉन्ग प्रिजर्वेशन करने के लिए ट्रैगाकांत ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना आया, इंडिविजुअल में हमारा क्या था, ठीक है, 3/4 ऑफ वाटर हमने ऐड किया था, मगर ये प्रेसिपिटेशन में क्या करेंगे, हाफ ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर हमारा क्या कैरियर उसको हम क्या कर सकते हैं, व्हीकल, ये व्हीकल के जैसा काम करता है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन ऐड प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग सब्सटेंस विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, ठीक है। उसके घुलते रहो, ठीक है। ये क्या ट्रांसलेशन मेथड ही है ना, इसको स्टीयरिंग करते उसमें क्या ऐड करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग सब्सटेंस, जो रेजिन सब्सटेंस है उसको ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद आया क्या आया, आफ्टर द ट्राइचुरेशन देन द स्मूथ मास इज ऑब्टेन, देन चेक इट आउट, ठीक है। उसमें डिफ्यूजिबल और इंडिफ्यूजिबल में भी हम चेक करते हैं कि स्मूथी मास ऑब्टेन होने के बाद कोई फॉरेन पार्टिकल है या नहीं। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है तो उसको क्या करते हैं, फर्दर प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद उसको कंटेनर में पुट करते हैं। अगर नहीं होता तो डायरेक्टली पुट कर लेते हैं कंटेनर में। उसके बाद क्या है, ये छोड़ो केमिकल प्रोसेस, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं, क्या जाता है भाई। इन दिस प्रोसेस ओनली जिंक सल्फेट एंड क्या सल्फोरेटेड पोटास इज प्रिपेयर, ठीक है। जिंक सल्फेट और सल्फोरेटेड पोटास ये दोनों मिक्स होके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। उसमें क्या होता है, कैम्फर, हमारा कैम्फर वाटर एक है उसको ऐड करते हैं। उसके बाद सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह ज़्यादातर हमारे सेमेस्टर एग्जाम में काम आएगा। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन क्या आता है, सस्पेंशन का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका प्रॉपर्टी, उसके बाद टाइप्स में फ्लक्चुएटेड एंड नॉन फ्लक्चुएटेड वो दोनों आते हैं, 5 मार्क है। उसके बाद क्या है, जो उसको फॉर्मुलेशन रिकॉर्ड है हमारे 5 या 6 7 या 8 टाइप को जो फॉर्मुलेशन रिकॉर्ड है उसको ये करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका प्रिपरेशन जो है हमारा डिफ्यूजिबल सॉलिड, इंडिविजुअल सॉलिड, केमिकल रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन फॉर्मिंग सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या आता है,
सस्पेंशन बेसिकली क्या है, बाइफेजिक लिक्विड फॉर्म विच कंटेन वन सॉलिड एंड अदर इज लिक्विड। सॉलिड हमेशा क्या होता है, डिस्पर्स फेज, एंड लिक्विड हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस फेज। द सॉलिड पार्टिकल इज साइज इज क्या 0.5 to 5 माइक्रोन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर यूज देयर 4 टाइप, ओरली, पेरेंटली, ऑप्थेल्मिक एंड एक्सटर्नली। ओरल क्या होता है, मुंह में जो इंसर्ट करते हैं। पेरेंटली जो पारा इंटरनली मतलब इंजेक्शन के द्वारा। ऑप्थेल्मिक जो क्या होता है वो आँख में हम यूज़ करते हैं, और यूज एक्सटर्नली थ्रू द स्किन, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लोकुलेटेड एंड नॉन फ्लोकुलेटेड। ये क्या है, प्रॉपर्टी के अनुसार ये दो भाग में, फ्लोकुलेटेड एंड नॉन फ्लोकुलेटेड। इसको इसको अच्छे से पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद क्या है, फॉर्मुलेशन लिक्विड क्या कितने टाइप के, ये तो बेसिकली हमने 5 प्रकार के देखते हैं, ठीक है। सस्पेंडिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव एजेंट, स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट, ठीक है। सस्पेंडिंग एजेंट क्या है, मेट द सस्पेंशन स्टेबल, ठीक है। थिकनिंग एजेंट क्या होता है, मेंटेन द विस्कोसिटी। वेटिंग एजेंट क्या है, रिड्यूस द इंटरफेशियल साइड्स। उसके बाद प्रिजर्वेटिव एजेंट क्या है, इट प्रिजर्व द सस्पेंशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद स्वीटनिंग क्या, स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं, उसके बाद कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं। इसमें क्या आया, 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन क्या आता है, सस्पेंडिंग एजेंट का एग्जाम्पल, ठीक है। ट्विन्स एंड सोडियम लेवल सल्फेट, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। देखो इंटरनल या फिर सेमिस्टर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन में डिफ्यूजिबल और इंडिविजुअल सॉलिड। डिफ्यूजिबल क्या है, वाटर के साथ मिक्स होता है। इंडिविजुअल क्या है, वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, इसका लेस वेट होता है डिफ्यूजिबल सॉलिड का। उसका क्या हाईली वेट होता है, मगर थोड़ा हेवी होता है इसके तुलना में। उसके बाद क्या है, डिफ्यूजिबल सॉलिड में हमने क्या ऐड किया था, रिक्वायरमेंट वाटर, ठीक है। इंडिविजुअल में क्या ऐड करेंगे, 3/4 ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेशन सब्सटेंस। प्रेसिपिटेशन सब्सटेंस क्या है, व्हेन रेजिन सब्सटेंस इज रिएक्ट विथ वाटर और मिक्सड विथ वाटर इट फॉर्म ए प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन में हमने क्या ऐड किया था, ऐड हाफ ऑफ वाटर, ठीक है। इंडिविजुअल में 3/4 ऑफ वाटर एंड प्रेसिपिटेशन में हाफ ऑफ वाटर। उसके बाद क्या है, केमिकल प्रोसेस में सल्फोरेटेड पोटास एंड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके उसमें कैम्फर वाटर ऐड करते हैं। आशा करता हूँ ये भाई आपको सबको समझ में आएगा। इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो आप सब, ठीक है। आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में बहुत काम आएगा भाई। शॉर्ट नोट है, कॉलेज में पढ़ाएंगे सर मैम, उनको तो कुछ नहीं कर सकते, मगर ये शॉर्ट नोट के जैसे आपको काम आएगा। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो फार्मास्यूटिक्स में इसको थोड़ा ध्यान में देखो, ठीक है। ओके, थैंक यू। ऐसे ही मुझे प्यार करते रहो, ठीक है, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।